डिस्कस करेंगे ब्राग्स इक्वेशन, ठीक है, या ब्राग्स लॉ क्या होता है, ठीक है, किस लिए ये यूज किया जाता है, इससे रिलेटेड सारी बातें होंगी आज, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि जो एक सॉलिड है वो हमें एक क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। सॉलिड है वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, ठीक है। उस सॉलिड्स की लेयर्स होती है, जैसे ये एक सॉलिड्स की लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर सॉलिड्स की दूसरी लेयर है, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, इस तरीके से सॉलिड्स की लेयर बनी होती है, ठीक है ना। हर एक सॉलिड्स की लेयर है वो एक प्लेन में रहती है, ये फर्स्ट प्लेन हो गया, ये सेकंड प्लेन हो गया, ये थर्ड प्लेन हो गया, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे देखो आप, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये बोलता क्या है, ठीक है, इसके पॉइंट्स क्लियर करेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि लेट अस कंसीडर ए क्रिस्टल लैटिस इन विच आइडेंटिकल एटम्स लाई इन इक्विडिस्टेंस पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, ऑफ एटम्स 1 2 3, ठीक है। ये बता रहा है कि जो क्रिस्टल होता है सॉलिड के अंदर, ठीक है, उसके जो एटम्स है ना वो एक प्लेन में मिलते हैं, एटम है वो एक प्लेन में मिलते हैं। किस तरीके से, जैसे ये एक प्लेन है, इसके अंदर क्या मिलेंगे, एटम मिलेंगे हमें, ठीक है। जैसे ये एक प्लेन है, इसके अंदर हमें एटम्स मिलेंगे, ठीक है ना। कैसे मिलेंगे, जैसे देखो ऐसे मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये एक प्लेन है तो इसके अंदर एटम्स ऐसे रहेंगे, ठीक है। ये तो 2D है वैसे, ये तो वैसे 2D के अंदर एक प्लेन इस तरीके से अगर समझे तो इधर भी एटम रहेंगे, इधर भी एटम, ठीक है ना। इसको तो ऐसे दिखा रहे हैं, ऊपर भी एटम्स है, नीचे भी है, ये एक पूरा प्लेन है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली इसके ऊपर एक और प्लेन आ जाए, ठीक है, जैसे इस तरीके से या इस तरीके से समझे हम, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर इसके आगे भी एटम्स होंगे, ठीक है ना, पीछे भी होंगे। इसी तरह इसके ऊपर एक प्लेन और आ जाए, ठीक है ना, उसके एटम आ जाए, जैसे ये एक प्लेन और आ गया आपके पास, ठीक है, प्लेन सेकंड, ठीक है। देखो जैसे इसे और अच्छे से समझा जाए तो कैसे समझेंगे, ये प्लेन फर्स्ट है, उसके एटम्स हैं, ठीक है, ये प्लेन फर्स्ट के एटम्स रहेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये प्लेन्स 2 के एटम्स रहेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ये एक प्लेन है, इसके आगे भी एटम्स है, पीछे भी, एक पूरा प्लेन है 2D के अंदर, ठीक है। ये भी एक प्लेन है 2D के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक क्रिस्टल लैटिस में एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। हमने क्लोज पैकिंग में भी देखा था, अलग अलग तरीके से क्लोज पैकिंग भी पढ़ी थी, ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। तो उस तरीके से रहेंगे ये। अब देखो होता क्या है कि सपोज करो इस एटम की मान लो हमें रेडियस निकालनी है, ये यहाँ से यहाँ तक इस एटम की रेडियस होगी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक इस एटम की रेडियस होगी, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस प्लेन से इस प्लेन के बीच की अगर ये डिस्टेंस सपोज करो d डिस्टेंस है, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इसकी हेल्प से क्या निकल जाएगा, उसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस, ठीक है ना। ये दोनों सिमेट्रिकल है प्लेन्स के, दोनों प्लेन्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाए, ठीक है, तो इन एटम्स की रेडियस निकाली जा सकती है, ठीक है ना। अगर किसी सॉलिड की स्टडी करनी हो, उसके एटम्स की रेडियस निकालनी हो, ठीक है, तो उसकी इस ब्राग्स इक्वेशन या ब्राग्स लॉ का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, उसकी हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं एटम की। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे है, ये परफॉर्म लॉ, ठीक है। इस परफॉर्म को करने, इस लॉ को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, ठीक है ना। मोनोक्रोमेटिक एक्सरे का एक बीम हम, जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, स्ट्राइक ऑन द क्रिस्टल, ठीक है। ये जो क्रिस्टल है, ठीक है, जो भी हमारे 2 प्लेनों से मिलकर ये क्रिस्टल बना है, इसके ऊपर मैं एक्सरे को स्ट्राइक कराऊंगा, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो रेज आएगी, आके इससे स्ट्राइक कराएगी, ठीक है, और वो मान लो एक एंगल थीटा के साथ स्ट्राइक कर रही है, इस तरीके से एक एंगल थीटा के साथ स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा थीटा, ठीक है ना। सम ऑफ द रेडिएशन विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सक्सेसिव प्लेन, ठीक है। जैसे यहाँ से एक प्लेन आई, इस एटम से जैसे टकराएगी, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। इसी तरह से एक दूसरी लाइट आएगी, वो इस प्लेन से टकराकर यहाँ रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होके लाइट चली जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होगी क्यों, जैसे ये एटम से स्ट्राइक करेगी, ठीक है ना, तो एटम है वो उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर हुआ ना। तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल अलग करेगी, ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। अब इसे और अच्छे से समझते हैं हम, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। और अच्छे से समझने से कैसे समझेंगे, देखो ये एक प्लेन फर्स्ट था, ये प्लेन सेकंड था, ठीक है, थर्ड भी होगा, ठीक है ना, एंड शॉन। अब देखो होगा क्या, जैसे ही एक लाइट आई, ठीक है ना, तो वो आके प्लेन फर्स्ट से क्या होगी, ठीक है, स्ट्राइक करेगी। प्लेन फर्स्ट के जो भी एटम्स रहेंगे यहाँ पे, उससे जाके उसने स्ट्राइक किया, ठीक है, और वो एंगल थीटा से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है ना।
उसके बाद देखो, हाँ इसे कुछ नाम दे देंगे हम, ये रे ए थी, ठीक है ना, ये पॉइंट ओ पे स्ट्राइक करके ये एल पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है ना, एल की तरफ रिफ्लेक्ट होके चली गई। इसी तरह एक दूसरी रे आएगी, सपोज करो बी रे है, ठीक है ना, वो इस तरीके से पॉइंट सी पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और इस तरीके से निकल जाएगी वो भी, ठीक है ना। तो इनका जो एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन के साथ जो एंगल होगा ना उसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो होगा आपका थीटा, ठीक है। इसी तरह ये भी एंगल क्या होगा आपका, थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हमें स्टडी क्या करना है, ठीक है, इसके अंदर देखो हम स्टडी क्या करेंगे, इसको एक बार कंप्लीट देख लेते हैं हम, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरीके से है, देखो ये हमारे पास प्लेन 1 था, ठीक है, फिर हमारे पास ये प्लेन सेकंड था, ये प्लेन थर्ड है, कुछ इस तरीके से है, इनमें एटम्स का अरेंजमेंट है। पहले एक रे आई, एक्स रे आई, ठीक है ना, जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्स रे की, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो इस पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्राइक हुई इस एटम से और ये निकल गई इस तरफ, ठीक है ना। इसने जो ये एंगल बनाया दैट इज थीटा एंगल, ठीक है ना, ये सेम एंगल दोनों। एक दूसरी रे आई, वो आके इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट था उससे स्ट्राइक की और ये निकल गई इधर रिफ्लेक्ट होके, ठीक है ना, ठीक है। इसके साथ भी एंगल इसने थीटा बनाया, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब देखो कैसे समझेंगे चीजों को। अब हमें है ना इन दोनों प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे मान लिया हमने डी, ठीक है ना, इसे बोल दिया पाथ डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस है ये डी है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस पे ये सारे पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, तो ये सारी डिस्टेंस डी हो जाएगी आपकी। अब देखो यहाँ से हम जो ये डी है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना, और ये ला बोलता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है वो समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये इतना फिनोमिना आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे हम समझते हैं इसको। नेक्स्ट देखो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये जो ला है अपना ब्राग्स ला है वो बोलता क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है ब्राग्स ला की, ठीक है। देखो जो आपका ब्राग्स ला है या ब्राग्स इक्वेशन है, जो आपका ब्राग्स ला है, ठीक है, वो क्या बोलता है कि द टू वेव्स ए एंड बी आर टेकन एज द रेफरेंस आर इन फेज, देन टू वेव्स आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी in phase provided the extra distance traveled by the wave v is an integral multiple of wavelength lambda, ठीक है। देखो ये क्या अजीब सी स्टेटमेंट दे दी, हमें कुछ समझ नहीं आया इसे, ठीक है, पढ़ के अभी हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये बोल रहा है कि द टू वेव्स ए एंड बी, देखो ये जो दो वेव आ रही है ए वेव और बी वेव, ठीक है, ये दोनों एक्स रे की मोनोक्रोमेटिक वेव है, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी कुछ वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, ठीक है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो मिनिमम कम फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा है वो कम है, मिनिमम है, तभी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, ये कंडीशन रखनी है हमें। और आगे ये एंगल थीटा पे क्या हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना, तो ये एंगल हो गया यहाँ पे हमारा थीटा, ये बड़ा एंगल हो गया हमारा थीटा, ठीक है ना। अब देखो ये टोटल एंगल है हमारा यहाँ से लेकर ये एंगल 90, अगर ये थीटा है तो ये एंगल है जो ये बच गया ये होगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये एंगल भी पूरा क्या है 90 का, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, ये थीटा, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हुआ होगा ये एंगल थीटा होगा हमारा, ठीक है ना, जो ये एंगल बना है हमारा ये होगा आपका थीटा एंगल, ठीक है। कैसे हुआ देखो ये पूरा एंगल 90 था, ठीक है, उसमें से ये इतना थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा, क्लियर हुआ ना। इसी तरीके से सिमिलरली ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा होगा। अब देखो होता क्या है, इस रे ने ये डिस्टेंस ट्रेवल की, ये रे बी आई है, इसने देखो इतनी इसके जितनी तो डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल कर ली, ठीक है, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल की है। देखो ध्यान से देखो ये जो रे है यहाँ तक तो दोनों पैरेलल है, देखो यहाँ तक तो दोनों क्या है पैरेलल है, ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की, और यहाँ से भी देखो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बी ने ट्रेवल की है वो ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल की है जो आपकी बी रे है, ठीक है, बी रे ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है वो ये वाली की है DCE, ठीक है ना। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आपके पास ये ट्रायंगल मिलेगा, आपको एक ट्रायंगल मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखो हमारे पास ये ट्रायंगल मिलेगा जिसका ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या है आपका थीटा है, ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको, ये एंगल थीटा है, ये भी आपका थीटा है, ठीक है, ये पॉइंट O है,
ठीक है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ई है, ठीक है ना। ओके, अब देखो जी ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो बी रे ने ट्रेवल की है वो है ये डी से लेकर ई तक, ठीक है ना, और ये है आपकी डी सी प्लस सी ई, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है ये वाली डी सी प्लस सी ई डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की है इस बी रेज ने। देखो यहाँ तक तो इक्वल है, ठीक है ना, यहाँ तक तो इक्वल है, बट ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। अब देखो इस डिस्टेंस को निकालेंगे कैसे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये वाली, ये है डी के इक्वल। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी डी है, पाथ डिफरेंस, ठीक है ना, इसे बोला है पाथ डिफरेंस। तो ये वाली तो होगी हमारे पास डी, ये वाली डिस्टेंस तो होगी डी, ठीक है। हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो इस पे देखो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सॉरी हम इस पे है ना ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ठीक है। इसका अगर हम साइन थीटा एंगल लें, इसका अगर साइन थीटा एंगल लें तो वो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखो ये एंगल 90 का है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। सी ई अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इसका ओ सी, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू सी ई अपॉन में ओ सी। तो यहाँ से सी ई क्या आ जाएगा, सी ई आ जाएगा आपका ओ सी साइन थीटा, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये आपको। देखो साइन थीटा अगर लें इसका, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर आपका परपेंडिकुलर है, ये अगर हाइपोटेन्यूज है, ये अगर बेस है, ठीक है ना, तो साइन थीटा एंगल हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी परपेंडिकुलर हो जाएगा सी ई, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ सी, ठीक है ना। तो यहाँ से सी ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी ओ सी इंटू में साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह देखो जो सी ई है, ठीक है, यहाँ से देखो दोनों सिमेट्रिकल है, सी ई और डी सी है ना एक दूसरे के बराबर है, दोनों क्या है सिमेट्रिकल है, ये दोनों बराबर है, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे सिमेट्री के कारण दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो आपका डी सी होगा, या हाँ डी सी होगा, वो भी किसके इक्वल होगा, सी ई के, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों हो जाएंगे डी सी इक्वल टू सी ई इक्वल टू किसके, ओ सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका डी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। देखो डी सी और जो सी ई निकला है दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों बराबर आ जाएंगे डी साइन थीटा। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये जो ट्रिग्नोमेट्री हमने यूज की है, ठीक है, साइन थीटा का रिलेशन यूज करके ये हमने निकाल दिया। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, ओके। अब देखो इसके बाद क्या करना है हमारे को, हमें ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस डी सी प्लस सी ई, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगी, जो डी सी प्लस सी ई है वो किसके बराबर हो जाएगी। देखो ये दोनों सेम है तो इसका डबल हो जाएगा। देखो डी सी और सी ई तो दोनों क्या है, सेम है, तो ये अगर साइन डी साइन थीटा है तो इसकी डबल हो जाएगी, ठीक है। डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2D साइन थीटा। तो ये आ जाएगा आपका 2D साइन थीटा। क्लियर हुआ आपको इतना, ठीक है ना, कि जो बी रे थी उसने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है डी से लेकर ई तक, डी सी ई जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है वो हो जाएगी आपकी 2D साइन थीटा, ठीक है ना। क्लियर हुआ इतना। अब देखो इसकी जो ये जो ब्राग्स लॉ है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है हमें, कि जो ये टू वेव्स है ए और बी, ठीक है, अगर इनको एक रेफरेंस प्लेन, अगर इसमें एक रेफरेंस प्लेन में इन्हें लिया जाता है, ठीक है, तो ये दोनों वेव है, ये दोनों जो वेव्स हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन है ना, हमें किस में मिलेगी, सेम फेज में ही मिलेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें सेम फेज में ही मिलेगी। और जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल होगी ना इसके द्वारा, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है कितनी, 2D साइन थीटा, वो बराबर होगी किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, कि जो भी इस इंसिडेंट रे जो आपकी है ये रे आई है, ठीक है, इसकी जो भी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है ना, उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो गई, ठीक है ना, कि जो भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है 2D साइन थीटा, ठीक है, और वो किसका होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ का, जो भी उसकी वेवलेंथ रहेगी लैम्डा जो हमने कंसीडर की थी, इसकी वेवलेंथ लैम्डा जो कि मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है ना, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगी, ठीक है ना। इंटीग्रल मतलब n की वैल्यू 1 2 3 ये रहेगी। क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दो, जो यहाँ पे n होगा ना, इसे बोलते हैं हम n को बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, ठीक है ना।
इस n को बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, ठीक है ना। अगर ये n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन, n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन, 3 हो जाएगी तो थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन। इस तरीके से क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है ना। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन बन के आई है, ठीक है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इसी को बोलते हैं हम ब्राग्स इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा ब्राग्स लॉ था, इसकी हेल्प से हमने ये निकाला, ठीक है। इसमें आपको देखो n की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन पूछ सकता है, वेवलेंथ पूछ सकता है, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस d पूछ सकता है, इसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है। एंगल आपको गिवन मिल सकता है, एंगल आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है। एंगल को बोलेंगे, थीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी आओ, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये आपको, ठीक है। दिस इज ब्राग्स लॉ और ब्राग्स इक्वेशन, ठीक है। कंपटीशन में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से करना है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। बोर्ड्स में भी अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ठीक है, हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक दो इसके बेस पे। सबसे पहले देखो ब्राग्स इक्वेशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, देखो ब्राग्स इक्वेशन किसके लिए यूज करते हैं हम, क्या चीज आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन वन प्लेन, ठीक है, या इंटरलेयर डिस्टेंस, डेंसिटी या नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो हमें पता है जो दो प्लेन्स थे, ठीक है ना, जैसे दो प्लेन थे, ये प्लेन 1 था, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेन था, ठीक है, इसी तरह ये सेकंड प्लेन था, ठीक है, सेकंड प्लेन था ये हमारा। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी, ठीक है ना, तो इंटरलेयर डिस्टेंस जो आपका पाथ डिफरेंस डी है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये निकालने के यूज करते हैं, ठीक है ना। इसकी हेल्प से फिर हम एटम्स की रेडियस निकाल सकते हैं, अगर दो एटम है तो इनकी रेडियस निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाँ, ये एक न्यूमेरिकल है, देखो इसी के ऊपर, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई करते हैं हम। देखो सबसे पहले समझो इस न्यूमेरिकल को, ए सैंपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्कैटर्ड बाय ए बीम ऑफ एक्सरे हैविंग वेवलेंथ, ठीक है। देखो वेवलेंथ दे दी, एक तो हमें लैम्डा दे दिया, ठीक है, वो दिया है 70.93 पिकोमीटर, ठीक है ना। इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। 1 पिकोमीटर होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल, ठीक है। तो इसे चेंज करेंगे तो आ जाएगा 70.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। क्लियर हुआ ये, ठीक है। एट ए एंगल 2 थीटा ऑफ दिस, ठीक है, आपको है ना 2 थीटा एंगल दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें थीटा निकालना होगा, ठीक है। आपको एंगल दिया है वो 2 थीटा दिया है, ठीक है, बट हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो होता है थीटा, ठीक है ना, तो वो हमें लेना है। तो 2 थीटा की वैल्यू है वो दे दी 14.66 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसका हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.33 डिग्री। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या दिया है, इफ दिस इज सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन, ये देखो सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन है, कैसा है ये, सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन, मतलब इसमें n की वैल्यू आपको 2 दे दी, ठीक है ना। आपको अभी बताया था जो n होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, अगर n है 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 है तो सेकंड, 3 है तो थर्ड, एंड सो ऑन, ओके। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, ठीक है, जो क्रिस्टोग्राफिक प्लेन है जो हमारे इस तरीके से, ये जो प्लेन है इनके बीच की जो डिस्टेंस d है ना वो निकालनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ब्राग्स इक्वेशन या ब्राग्स लॉ यूज करना है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, ब्राग्स लॉ होता है, अभी पढ़ा हमने कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है ना। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी n लैम्डा बाय में 2 sin थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, n की वैल्यू है आपकी 2, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू है 70.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस मीटर में आ जाएगी। अगर ये पिकोमीटर रखते तो डिस्टेंस पिकोमीटर में आती, ठीक है, हम मीटर में निकाल रहे हैं। 2 इंटू में साइन, ठीक है, साइन का एंगल है आपका 7.33, ठीक है, डिग्री। क्लियर हुआ, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और d है वो मीटर के अंदर आएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है।